हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का तीसरा दौर कुछ देर बाद होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, इरफान सदीकी, हामिद रजा, खालिद मक्सी पार्लियामेंट हाउस पहुँच गए। तहरीक इंसाफ की तरफ से तहरीरी मुतालबात पेश किए जाएंगे। PTI 9 मई 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के क़याम और बानी समेत PTI कारकुनों की रिहाई के मुतालबात पर कायम। अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश किए जाएंगे। हुकूमत इत्तेहादियों से भी मुशावरत करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद, कहते हैं आज अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में देंगे। मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत से ही मसाइल का हल निकलेगा। हुकूमत संजीदगी दिखाए तो मसाइल हल हो सकते हैं। हमारा ताल्लुक है इस कमरे के अंदर जो गुफ्तगू होगी, जो नेगोशिएशंस होंगी, मुतालबात आएंगे, हमारा रद्द अमल आएगा, हम इस कमरे तक महदूद हैं। 42 दिन के बाद वो मुतालबात ला रहे हैं तो हम 42 दिन नहीं मांगेंगे उन मुतालबात का जवाब देने के लिए, लेकिन उसमें हफ्ता लग सकता है, 10 दिन लग सकते हैं। मुज़ाकरात में भी मौजूदा हो सकता है। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है मुज़ाकरात में कोई भी मौजज़ा हो सकता है। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पार्टी सरबराह के सामने रखेंगे। हुकूमत की जानिब से भी तहरीक इंसाफ को तहरीरी जवाब दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ जवाब से मुतमईन हुई तो मुज़ाकरात आगे चलेंगे। 31 जनवरी की डेडलाइन से आगे भी जाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 2024 के इलेक्शंस करवाए हैं, मुल्क की तारीख में इससे बदतरीन इलेक्शन नहीं हुए। अभी वो रिटायर हो रहे हैं, एक कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है उनकी, इंतहाई मुतनाज़ा परफॉर्मेंस रही है। तो जब उनकी रिटायरमेंट की डेट आ रही है जिस इसकी, उसको जो है तो उस पर रिटायर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो भी मसाइल हैं, चाहे वो 9 मई का हो, चाहे वो 26 नवंबर का हो, उसके सिलसिले में एक ऐसी तहकीक होनी चाहिए जिस पे कि किसी को ना एतराज़ हो और ना उस पर सवालात उठें। पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम ने घेर लिया है। 9 मई और 26 नवंबर पर ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कोई उंगली ना उठाए। जिम्मेदार का तयन होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि अल-कादिर ट्रस्ट केस का जो भी फैसला आया, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हमारे खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए, अदालतें खारिज कर दी गई। सियासी कैदियों की जल्द रिहाई चाहते हैं। क्या फौजी अदालतों में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हुए? नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। अदालत को मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स, कहा कि इंसाफ का बुनियादी असूल है कि किसी का मौक़िफ़ सुने बगैर उसके खिलाफ फैसला नहीं दिया जा सकता। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। नेचुरल जस्टिस पर आप किसी को बगैर सुने उसकी मजम्मत तक नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हम चालान जमा होने से सजा होने तक का सारा अमल देखेंगे। हम आर्टिकल 10A और नेचुरल जस्टिस पर भी देखेंगे। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए, अदालत बुनियादी हकूक़ के नुक्ता पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। हाई कोर्ट ना ही सुप्रीम कोर्ट मेरिट का जायजा ले सकती है। आप सिर्फ बुनियादी हकूक़ के नुक्ते तक देख सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा कि कैसे मुमकिन है शफाफ ट्रायल के पहलू का जायजा ना ले। क्या आर्टिकल 8 में बुनियादी हकूक़ वापस ले लिए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के दायरा इख्तियार के केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार ऑफिस से गलती हो गई, जो केस यहाँ मुकर्रर हो गया। मौजूदा केस में हाई कोर्ट का फैसला बेंच के रुकन जस्टिस अकील अब्बासी का है। सवाल है कि क्या आर्टिकल 191A के तहत रेगुलर बेंच इख्तियार समाअत तय कर सकता है या नहीं। इस अहम नुक्ते पर फ़रीक़ैन और अटॉर्नी जनरल की मुआवनत दरकार होगी। 16 जनवरी की समाअत में जस्टिस इरफान सादत बेंच का हिस्सा थे। केस दोबारा फिक्स हुआ तो जस्टिस इरफान सादत खान के बजाय जस्टिस अकील अब्बासी बेंच का हिस्सा हैं। इसी बेंच के सामने केस लगाया जाए जिसने 16 जनवरी को केस सुना। मजीद समाअत पीर को 11:30 बजे होगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मुआवनत के लिए मोहलत देने की इस्तदा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, पीर तक आपके पास पूरा वक्त है, आपको तो इस मामले पर हर वक्त तैयार रहना चाहिए।
पेशावर हाईकोर्ट का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। हिफाजती जमानत में 3 हफ्तों की तौसीह कर दी। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वक़ार अहमद ने समाअत की। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि स्पीकर की सरबराही में मुज़ाकराती मीटिंग के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद गए हैं। वो पेश नहीं हो सकते, इसलिए उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की जाए। केस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की भी 1 माह के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर एतराज़ात बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन और जेब ने रिमार्क्स दिए। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर दस्तखत मौजूद नहीं, वो करवा लें। वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए। तेजी से ट्रायल आगे बढ़ रहा है। 1 हफ्ते में 3 समातें हो रही हैं। जस्टिस मियां गुल हसन और जेब ने कहा कि क्या हुकूम हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को कह दे कि ट्रायल तेज ना चलाए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि जब तक हमारी इस दरख्वास्त को डायरी नंबर पर लिखा नहीं जाता, अदालत ऐसा ऑर्डर कर दे। उधर रावलपिंडी की अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला केस सुन रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर भी पहुंच गए। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का तीसरा दौर कुछ देर बाद होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, इरफान सदीकी, हामिद रजा, खालिद मक्सी पार्लियामेंट हाउस पहुँच गए। तहरीक इंसाफ की तरफ से तहरीरी मुतालबात पेश किए जाएंगे। PTI 9 मई 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के क़याम और बानी समेत PTI कारकुनों की रिहाई के मुतालबात पर कायम। अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश किए जाएंगे। हुकूमत इत्तेहादियों से भी मुशावरत करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहते हैं आज अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में देंगे। मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत से ही मसाइल का हल निकलेगा। हुकूमत संजीदगी दिखाए तो मसाइल हल हो सकते हैं। हमारा ताल्लुक़ है इस कमरे के अंदर जो गुफ्तगू होगी, जो नेगोशिएशंस होंगी, मुतालबात आएंगे, हमारा रद्द अमल आएगा, हम इस कमरे तक महदूद हैं। 40 दिन के बाद वो मुतालबात ला रहे हैं, तो हम 42 दिन नहीं मांगेंगे उन मुतालबात का जवाब देने के लिए, लेकिन उसमें हफ्ता लग सकता है, 10 दिन लग सकते हैं। मुज़ाकरात में भी मौजूदा हो सकता है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है मुज़ाकरात में कोई भी मौजज़ा हो सकता है। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पार्टी सरबराह के सामने रखेंगे। हुकूमत की जानिब से भी तहरीक इंसाफ को तहरीरी जवाब दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ जवाब से मुतमईन हुई तो मुज़ाकरात आगे चलेंगे। 31 जनवरी की डेडलाइन से आगे भी जाया जा सकता है।